जी जनाब, हैप्पी वेडनेसडे। अच्छा, बैंक ऑफ कनाडा ने एक और रेट हाइक की है आज 25 बेसिस पॉइंट, जो कि एक्सपेक्टेड थी। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बात की थी और मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रही थी कि 25 बेसिस पॉइंट का रेट हाइक होगा। और आज उन्होंने ये अनाउंसमेंट भी की कि दैट इज़ गोइंग टू बी द लास्ट रेट हाइक बिफोर दे आर टेकिंग अ पॉज, यानी कि अब इसके बाद उन्होंने जो है अपनी मॉनेटरी पॉलिसी की जो रेट हाइक प्रोसेस है उसको उन्होंने पॉज कर देना है एंड देन दे विल असेस द इकोनॉमिक सिचुएशन। क्योंकि काफ़ी लोगों ने इस पे बात की है कि इकोनॉमिक सिचुएशन जो है वो डिटेरिएट हो रही है, क्योंकि जो डाटा वो देख रहे हैं वो लैगिंग डाटा है, यानी कि CPI, जॉब नंबर्स, रिटेल सेल्स। तो आगे क्या होने वाला है वी डोंट नो येट, सो वी आर ब्लाइंडली इंक्रीजिंग रेट्स इन एंटिसिपेशन ऑफ ब्रिंगिंग डाउन द इन्फ्लेशन। और जैसे कि मैंने बताया था कि इन्फ्लेशन जो है, अगर आप पिछले 6 महीने का डाटा देखें तो दैट इज़ कमिंग डाउन वेरी वेरी रैपिडली। तो ये एक अच्छी न्यूज़ है कि दे हैव डिसाइडेड टू टेक अ पॉज। इसका मतलब पिवट हरगिज़ नहीं है। दे विल नॉट गोइंग टू कट रेट्स एनी टाइम एट दिस मोमेंट अंटिल समथिंग डिजास्टर लाइक थिंग हैपन। जिसका मतलब ये कि अगर बहुत ज़्यादा तादाद में जॉब लॉसेस होना शुरू हो जाए, इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्शन हो जाए, GDP नेगेटिव चले जाए, तो फिर हो सकता है कि वो रेट कट्स करना शुरू कर दें। लेकिन अभी इस वक्त जो डाटा हमारे सामने है, GDP कॉन्ट्रैक्शन इतनी ज़्यादा नहीं हो रही है कि नेगेटिव ग्रोथ नज़र आ रही हो। और एज पर स्टैट्स कैनाडाज वेरी एक्यूरेट नंबर्स, जॉब नंबर्स भी आ रहे हैं। तो इसका मतलब यह है कि रेट्स इसी लेवल पर रहेंगे एटलीस्ट फॉर 2023, जब तक के इन्फ्लेशन बिल्कुल स्टैगनेंट ना हो जाए 2% के अराउंड। तो दैट इज़ समथिंग वी हैव टू सी। वी डोंट नो व्हेदर दिस इज हैपन और नॉट। बहुत सारी चीज़ें इस पर डिपेंड करती हैं। जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है, यूरोप में जो वॉर हो रही है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है। ऑयल प्राइसेस अभी डाउन है, लेकिन अगर वो बढ़ जाती हैं दोबारा, देन उसका क्या सिनेरियो होता है, क्योंकि उसकी वजह से CPI बढ़ेगा तो देन अगेन इन पे प्रेशर होगा कि दोबारा से रेट हाइक बढ़ाएं। तो इसका मतलब पिवट हरगिज़ नहीं है। मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि डोंट थिंक दैट दिस विल शूट अप द हाउसिंग मार्केट, नॉट एट ऑल। हाउसिंग मार्केट इस लेवल पे शूट अप होने का कोई इस वक्त इम्कान नहीं है। हो सकता है कि नेक्स्ट ईयर या इस ईयर के एंड में जाके वो रेट्स थोड़े से नीचे करें, देन इट कुड बी अ बुलिश सिग्नल फॉर हाउसिंग मार्केट। लेकिन अभी इस वक्त कोई चांस नहीं है हाउसिंग मार्केट के बूम होने का। हो सकता है वो इस लेवल पे स्टैग्नेंट रहें। और अगेन स्प्रिंग मार्केट बताएगी कि कितनी इन्वेंट्री आती है, जिसकी वजह से जो डिमांड सप्लाई की जो इक्वेशन है वो बैलेंस होती है कि नहीं होती। अभी राइट नाउ वो बैलेंस है। जितनी डिमांड कम है उस हिसाब से इन्वेंट्री भी कम है। लेकिन अगर स्प्रिंग मार्केट में इन्वेंट्री बढ़ जाती है, देन इट विल पुट प्राइस प्रेशर ऑन द हाउसेस। वी विल सी। दिस इज द अपडेट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच।